सीता जी ने देखा कि भगवान श्री राम इतना श्रृंगार करने में ही शांत हो गए। थके से प्रतीत सीता जी को नजर आए तो किशोरी जी ने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिटा लिया। ठाकुर जी का सिर किशोरी जी के दाहिनी गोद में। उसी समय इंद्र का बेटा जयंत आ गया पर ये सब लीला देख रहा है, लेकिन तुलसी बाबा अब उसका वर्णन कर रहे हैं। सुरपति सुत धरि वायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। जैसे एक चींटी समुद्र की गहराई नापने के लिए जाए कि मैं जा रही हूं, आज नाप करके आ जाऊं कितनी गहराई समुद्र में है, वैसे ये मूर्ख राम जी के बल को नापना चाह रहा है। कैसा? महामंदमति, एकदम मंदमति वाला है। और किस रूप में आया? बोले वायस वेशा, कौवा का रूप बना करके आया। इंद्र पुत्र जयंत ने कौवा का रूप ही क्यों बनाया? हमारे यहाँ कहावत है कि पिता पे पूत, बाप पे पूत। प्रताप के घोड़ा, नहीं कछु तो थोड़म थोड़ा। बाप जैसा बेटा होगा। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, तो कुछ तो असर महाराणा प्रताप का था ही। आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये जयंत इंद्र का बेटा है। और इंद्र का स्वभाव कैसा है? तुलसी बाबा कहते हैं, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। कौवा के समान। पाक एक राक्षस था जिसको इंद्र ने मारा, इसीलिए इसका इंद्र का नाम है पाक रिपु। तो कहते हैं कौवे के समान इंद्र की रीति है, इंद्र का रिवाज है। कैसा है? बोले छली, दूसरों के साथ छल करने वाला। मलिन मन वाला है। और कतहु न प्रतीति, उसे कहीं भी विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं। तो उसी इंद्र का बेटा जयंत है। तो बाप के समान ही ये भी कौवा जैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये भी कौवा बन गया। और इसे भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, इसीलिए कौवा बना है। दूसरा भाव, कौवा क्यों बना है? वे भैया दूसरे के जीवन में बेमतलब का ताक झांक करने वाला वो हंस तो नहीं ही हो सकता है, वो कौवा ही हो सकता है। और आज समाज में वैसे ही लोग ज्यादा हैं, दूसरे के जीवन में ताक झांक करने वाले। तुलसी बाबा सोरठा में कहते हैं, दोहा में कहते हैं, सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब करतूत कराल। जहां तहां काक उलूक बक, मानस सकित मराल। अमृत किसी ने देखा नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सुना जाता कि अमृत होता है, लेकिन देखिए ही गरल। सब लोग अमृत देख रहे, सब लोग विष देख रहे हैं और विष का पान कर रहे हैं। और क्या करे? जहां तहां काक उलूक बक, मानस सकित मराल। हंस तो केवल मानसरोवर में मिलता है, और जहां तहां सभी जगह क्या दिखाई पड़ता है? वे काक उल्लूक बस बक, कौआ, उल्लू और बगुला, यही गांव समाज में भरे पड़े हैं। हमारे समाज में भी वैसे ही लोग हैं, कौवा के जैसे ही लोग हैं, दूसरे के जीवन में ताक झांक करने वाला। इसीलिए जयंत झांक रहा है तो कौवा बन करके आया, क्योंकि कौवा सबके घर पहुंच जाता, हंस थोड़ी पहुंच पाता है। तीसरा भाव,
कौवा क्यों बना? वे पक्षियों में कौवा को चांडाल पक्षी, जैसे मनुष्य में सबसे अधम चांडाल मनुष्य होता है, वैसे पक्षियों में कौवा सपद होय पक्षी चंडाला, ये चांडाल पक्षी है। अब जो दूसरे के जीवन में एकांत में जहां पति पत्नी विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, श्रृंगार रस की चर्चा है, वहां जो झांके वो अधमों में भी अधम मनुष्य है। जैसे पक्षियों में अधम कौवा, वैसे मनुष्यों में वो अधम, वो चांडाल मनुष्य है, इसीलिए ये चांडाल पक्षी कौवा बना। चौथा भाव, कौवा क्यों बना? तुलसी बाबा कहते हैं कि कौवे का एक स्वभाव होता है, क्या शाकाहारी है तो नहीं, वो मांसाहारी है। बड़े प्रेम से उसको पालिए। बायस पलयहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहु के कागा। आप कौवे को बड़े प्रेम से, दुलार लाड़ प्यार से पालिए, लेकिन कभी भी कौवा शाकाहारी नहीं हो सकता, वो निरामिष नहीं हो सकता। अच्छा, निरामिष केवल भोजन ही नहीं होता है, आज तो सभी चीज भेज और नन भेज हो गए। कहानी भी नन भेज, चुटकुला भी भेज नन भेज, दृष्टांत भी, बातें भी भेज नन भेज हो गई है। जैसे मुख के द्वारा नन भेज भोजन भीतर नहीं जाना चाहिए, वैसे आंख और कान के द्वारा भी नन भेज दृश्य और नन भेज बातें भीतर नहीं जाना। नन भेज का मतलब क्या है? ले जिस दृश्य को देखने से और जिस बात को सुनने से हमारी वासना प्रकट हो, जो वासनात्मक दृश्य और वासनात्मक बातें हैं, उसको नन भेज कहा जाता है। तो महाराज, ये सब सुनना, ये देखना, ये भी कौवापना ही है, ये कौवे का स्वभाव है, इसीलिए कौवा बने। और पांचवा भाव, ले देखो, कौवा मन का भी काला होता है और बाहर भी इसका स्वरूप काला ही होता है। आपको समाज में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मन के तो बहुत काले हैं, लेकिन बाहर से बहुत वो अच्छे दिखाई पड़ेंगे। जैसे बगुला होता है ना, तो बगुला बाहर से देखने में बड़ा गोरा है, बड़ा स्वच्छ है, लेकिन भीतर से मन उसका बहुत काला है। कौवा जैसा भीतर है वैसा ही बाहर होता है। अंदर से मैलो हियो, बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो, कौवा तन मन एक। ऐसे लोगों से तो कौवा भला है, जैसा तन है वैसा मन है, इसीलिए जयंत काला कौवा ही बना। अच्छा, जयंत कौवा बन करके आया, ये तो ठीक है, लेकिन जयंत को यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जयंत आया ही क्यों? इसके भी कई कारण है। पहली बात तो ये है कि ये देवराज इंद्र का बेटा है। देवताओं को बेटा बेटी नहीं होती है, क्योंकि पार्वती मैया को मातृत्व सुख मिला नहीं। कार्तिकेय भगवान का प्राकट ऐसे हो गया, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, अग्निदेव शंकर भगवान के तेज में प्रवेश किए, कुशा के ऊपर गिरा, देवताओं को जल्दी है तारकासुर मरे, तो पार्वती मैया ने सभी देवी देवताओं को शाप दिया है, तुम लोगों को इतनी जल्दी थी कि बिना मां के ही पुत्र उत्पन्न हो गया, मुझे मातृत्व सुख मिला नहीं, वात्सल्य सुख मिला नहीं, वात्सल्य सुख लुटाने का मौका मिला नहीं, तो जाओ मैं शाप देता हूं, आज के बाद किसी को संतान उत्पन्न नहीं होगी। अब जिनको पहले हो चुका है उनको तो है, बाद में किसी को संतान नहीं होता। तो देवताओं में ये पहले हो चुका है जयंत, वो भी देवराज
देवता के राजा का बेटा है, दुलारा बेटा है, तो सभी देवी देवता इनके ऊपर खूब प्यार लुटाते हैं, दुलार लुटाते हैं, इसकी चर्चा खूब होती है। लेकिन इधर कुछ दिनों से इसकी चर्चा कम हो गई। जो भी देवी देवता, नारद बाबा, ऋषि मुनि आते हैं, जयंत की चर्चा कम करते हैं, राम जी की चर्चा ज्यादा करते हैं। भाई अयोध्या में राम जी ये लीला कर रहे हैं, अभी राम जी का विवाह हुआ है, ये लीला हो रही है। ये राम जी कौन है? भगवान है भाई, ये कैसे भगवान है, विवाह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो चलो, जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं। हाँ, तो ईर्ष्या हो गई, इसलिए इंद्र का बेटा जयंत देखने के लिए आया। जयंत देखने के लिए क्यों आया? दूसरा कारण, रावण से सभी देवी देवता परेशान हैं। यहां तक कि जयंत का पिता इंद्र भी रावण मेघनाद के द्वारा पराजित हो चुका है। और सब लोग कहते हैं कि भगवान आ गए, अब रावण मरेगा, हम लोग सुखी होंगे। जयंत सोचता है कि देखें, जिनको सब देवता कह रहे हैं कि रावण को जीत सकता है, तो वो रावण को जीतने लायक है भी या नहीं, ऐसा बल है या नहीं। इसीलिए जयंत आया वही पता करने के लिए। जयंत क्यों आया? तीसरा कारण, दशरथ जी और इंद्र में बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। सीता जी स्वयं कहते हैं, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। जब दशरथ जी इंद्रलोक जाते हैं तो अपना आसन छोड़कर इनका, दशरथ जी का सम्मान करते हैं और अपने सिंहासन, आधे सिंहासन पर इंद्र बैठते हैं और आधे सिंहासन पर दशरथ जी महाराज को बिठाते हैं। तो दशरथ जी और इंद्र मित्र हो गए। तो भाई राम जी और जयंत, दशरथ जी के पुत्र इधर राम जी और उधर इंद्र का पुत्र जयंत, तो दोनों भाई भाई हो गए। दोनों में जब भाई भाई जैसा प्रेम है पिता में, तो ये दोनों भी भाई की तरह हो गए। और जब राम जी भाई की तरह हो गए तो सीता जी भाभी की तरह हो गई। तो चलो भैया भाभी का दर्शन कर आवे। लेकिन जयंत मन में सोचता है कि देवर हम हैं, लेकिन ये भोजपुरिया देवर बनने के लिए चला है। उनको पता नहीं कि वहां पहले से एक लक्ष्मण लाल जी हैं, इतना आदर के साथ कि केवल सीता जी का चरण देखते हैं। इसीलिए जयंत आया है। जयंत क्यों आया? चौथा कारण, मानस पीयूष में श्री बैजनाथ जी बताते हैं कि जब राम जी पतंग उड़ा रहे थे, जयंत पत्नी ने पकड़ लिया और कहा कि चित्रकूट में दर्शन दूंगा, तो जयंत की पत्नी पहले आ गई चित्रकूट दर्शन करने के लिए। और यहाँ आई तो राम जी के रूप को देख करके राम जी के रूप पर मोहित हो गई। और यहाँ हमेशा लीला चल रही है और चित्रकूट में विशेष करके भगवान राम के रास की लीला हुई है। अवध विलास ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने 99 महारास पूरा किया और 100वां महारास ये चल रहा था चित्रकूट में अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने विक्षेप कर दिया, ये पूरा नहीं हो पाया। तो यही आधा महारास द्वापर में राम जी कृष्ण के रूप में आए तो पूरा किया। अब रोज महारास हो रहा है और शास्त्रों में 84 प्रकार के रास की चर्चा आई है। कभी राम जी ताल रास कर रहे हैं, कभी तमाल रास हो रहा है, कभी व्योम रास में भगवान मग्न हैं, कभी नक्षत्र रास लीला चल रही, कभी बीथी रास लीला, कभी हिंडोल रास लीला। अब जयंत की पत्नी ये सब रास का लीला कर रही है। भगवान श्री राम ने इस रास में चित्रकूट में जानकी जी को जो सुख दिया, वो जानकी जी को, सीता जी को सुख फिर कहीं नहीं मिला। अब रास बिना गोपी के कैसे हो, सखी के कैसे हो।
तो जयंत की पत्नी देवांगनाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ वहां पर आई, सीता जी की सखी बन करके रह गई। ये जयंत की पत्नी ने राम जी के पतंग को देवलोक में पकड़ लिया था, लेकिन जब यहाँ आई तो इसके मन का पतंग श्री किशोरी जी के चरणों में फंस गया। श्री किशोरी जी की चरण सेविका दासी सखी बनकर के रह गई। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे चरणन में, मेरे मन की फंसी पतंग श्री जी तेरे चरणन में, मुझे रख लो अपने संग श्री जी तेरे चरणन में। और कहीं अब जाना नहीं है, और कहीं अब जाना नहीं है, श्री चरण सा ठिकाना नहीं है, श्री चरण सा ठिकाना नहीं, मेरे मन में उठी तरंग श्री जी तेरे चरणन में, मेरे मन में उठी तरंग श्री जी तेरे चरणन में। जयंत की पत्नी देवांगनाओं के साथ राम जी के रूप पर मोहित होकर सीता जी की सखी बनकर रास का आनंद लेती है। चित्रकूट में देवांगना तीर्थ प्रसिद्ध है। अब भाई किसी की पत्नी पति को छोड़ करके रास में रह जाए, बहुत दिन तक रहे, तो पति दुखी होगा कि नहीं होगा? तो पत्नी को खोजने के लिए आएगा कि नहीं? अच्छा, पत्नी पर गुस्सा बरता, उससे ज्यादा पत्नी जिसके यहाँ गई है उस पर और ज्यादा गुस्सा आता, मेरी पत्नी को क्यों रख लिया? इसीलिए जयंत आया है। अब जयंत कौवा का रूप बना करके पूरी लीला देख रहा था। भगवान श्री राम ने फूल का श्रृंगार किया, फूल का हार बनाया, आभूषण बनाया, श्रृंगार किया, वो सब देख रहे। अब नदी का तट, उसी के ऊपर स्फटिक शिला, भगवान उसी के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है। सीता जी के दाएं तरफ गोद में प्रभु आंख मूंदे हुए, और सीता जी राम जी के जटा को सहला रही। जयंत देखता है और सोचता है कि इतनी विलासिता तो मुझ में भी नहीं है। अरे भाई, पत्नी मुझे भी है, पत्नी का श्रृंगार भी होता है, लेकिन मैं थोड़ी करता हूँ। पत्नी का श्रृंगार करने के लिए वहां सेविकाएं हैं, गंधर्व कन्या है, वही करती है। और ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार अकेले कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं? अच्छा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला देखा तो जयंत को टेंशन हो गया। कहीं लीला पुरुषोत्तम कन्हैया की लीला ये देख लेता तो इसकी तो बुद्धि और खराब हो जाती। भगवान श्री कृष्ण भी लीला करते हैं, वो भी महारास में राधा रानी का बाल संवारते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण महारास में अंतर्धान हो गए तो गोपी खोज रही है, ढूंढ रही है, तो गोपी कहती है कि देखो, श्याम सुंदर अकेले अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ में एक गोपी और है। वो गोपी कौन है? राधा रानी। क्योंकि 4 चरण के निशान मिल रहे हैं। फिर गोपियां कहती है कि देखो, यहां पर 2 चरण का चिन्ह ज्यादा गहरा हो रहा है। पंजा का निशान है, एड़ी का निशान नहीं मिला, केवल अगला भाग का निशान मिल रहा है। क्यों? तो गोपियां कहती है कि यहाँ ये देखो फूल का पौधा है ना, तो उचक उचक करके श्याम सुंदर ने फूल तोड़ा है, इसी कारण पंजा का निशान है, एड़ी का निशान धरती में नहीं है। गोपियां कह रही है, केश प्रसाधनम तत्र जय जय राधे श्याम, कामिन्या कामिना कृतम जय जय राधे श्याम, केश प्रसाधनम तत्र जय जय राधे श्याम,
कामिन्या कामिना कृतं जय जय राधे श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे तानि चूर्यता कांतं जय जय राधे श्याम उपवेष्टमिहां ध्रुवं जय जय राधे श्याम तानि चूर्यता कांतां जय जय राधे श्याम उपवेष्टमिह ध्रुवं जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। गोपियां कह रही है कि कामन्या कामिना कृतम, ये श्याम सुंदर कामी पुरुष के समान उस गोपी राधा रानी का बाल संवारे हैं। जो फूल चुना उस चुने हुए फूलों को चोटी में गूंथने के लिए श्याम सुंदर यहाँ बैठे हैं। और देखो चलते चलते वो राधा रानी थक गई तो कन्हैया ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया। काहे के लिए? तस्या नूनम तृणांकुरे, घास की नोक राधा रानी के कोमल चरणों में कहीं गर नहीं जाए, इसीलिए भगवान ने राधा रानी को कंधा पर उठाया। अच्छा, ये पता कैसे चला? गोपियां कहती है कि अभी तक 4 चरण के चिन्ह मिल रहे थे, लेकिन अब आगे 2 ही चरण के चिन्ह हैं, लेकिन 2 चरण का जो चिन्ह है वो पहले से ज्यादा गहरा है। इसका मतलब कि वजन ज्यादा पड़ रहा है। कन्हैया के कंधे पर बैठे हैं और कन्हैया केवल कंधे पर उठाते नहीं है राधा रानी को, रास करते करते हमारी राधा रानी विश्वान दुलारी जब थक जाती है तो रसखान साहब कहते हैं कि कन्हैया राधा रानी के चरण भी दबाते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन। देखो सुनो कब न कि तो वह कैसे स्वरूपो कैसे शोभायन। देखो सुनो कब न कि तो वह कैसे स्वरूपो कैसे शोभायन। तेरत हेरत हारी पर रस खान बतायो न लोग लोगायन। तेरत हेरत हारी पर रस खान बतायो न लोग लोगायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधे का पायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधे का पायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधे का पायन। रसखान साहब कर रहे हैं उस ब्रह्म को मैंने पुराण में ढूंढा, वेद में ढूंढा, शास्त्र में ढूंढा, नहीं मिले। ना मैं देख पाया कि कैसा उसका स्वरूप है, कैसा स्वभाव है। जो सुनते आए लेकिन मिले नहीं। उनको खोजते हुए और उनको पुकारते हुए मैं हार गया। किसी स्त्री पुरुष ने उसका पता मुझे नहीं बताया और ढूंढते ढूंढते हुए कहाँ मिले? बोले कुंज कुटीर में, निकुंज में मिले। क्या कर रहे थे? बैठो पलोटत राधिका पायन, राधा जी का चरण दबा रहे हैं।
अब केवल श्रृंगार करते हुए जयंत ने राम जी को देख लिया तो लगा ये कैसे भगवान है, और कहीं श्याम सुंदर को राधिका रानी का चरण दबाते हुए देख लेते तब उसकी बुद्धि तो और ज्यादा खराब हो जाती। इंद्रपुत्र जयंत कहता है ये ब्रह्म हो नहीं सकते, भगवान हो नहीं सकते। क्यों? वे अपनी पत्नी का ऐसे कामुक पुरुष की तरह श्रृंगार कर रहे हैं। भैया ना मानो, लोग अपना अपना तर्क देते हैं कि हम भगवान नहीं मानेंगे, वामपंथी। एक नास्तिक आदमी पहुंच गया कि भगवान होते नहीं। अरे कैसे नहीं है? मैं बता सकता हूं। अच्छा आप लोग आंख बंद करो, हाँ ध्यान करो, गाय देख लिया? हाँ देख लिया। कैसी गाय होती है? एक पूंछ होती है, दो सींग होती है, गोरी होती है। अच्छा भैंस ध्यान करो, भैंस कहते हैं महाराज वो गाय से थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, काली होती है। अच्छा अब बगुला, बगुला देख लिया महाराज, लंबी चोंच होती है, मछली पकड़ता है, उजला होता है। अच्छा अब भगवान ध्यान करो, कर लिए? हाँ कैसे भगवान है? किसी ने कहा कि मुझे दिखाई पड़े मुरली वाला, दूसरे ने कहा नहीं मुझे तो धनुष वाला दिखाई पड़े, तीसरे ने कहा मुझे डमरू वाला दिखाई पड़े, चौथे ने कहा मुझे तो सूंड वाला दिखाई पड़ा। लेकिन देखो यदि भगवान होते तो जैसे गाय भैंस बगुला एक नजर आए वैसे भगवान भी सबको एक नजर आना चाहिए। भगवान एक है कि अलग अलग सबको नजर आते हैं? भगवान है ही नहीं, होते तब तो एक नजर आते सब लोग। हाँ भैया बात तो सही कर रहा है, उसकी बात को मान लिए। महात्मा जी ने देखा, बोले कि भैया अभी बात अधूरी है, मुझे भी थोड़ा ध्यान करवाना है आपको। हाँ लेकिन ठीक है, आप लोग देखो कौवा देख लिया? हाँ कैसा है? काला है। बगुला गोरा है, गाय गोरी है, पूंछ है, ठीक है। अच्छा ध्यान करो पिताजी का, सब लोग ध्यान कर लिए? हाँ कैसे है? एक आदमी कहता है मेरे पिताजी मोटे हैं, दूसरे ने कहा मेरे पिताजी तो दुबले हैं, तीसरे ने कहा मेरे पिताजी लंबे हैं, चौथे ने कहा मेरे पिताजी नाटे हैं, एक ने कहा मेरे पिताजी गोरे हैं, एक ने कहा मेरे पिताजी काले हैं। इसका मतलब क्या? पिताजी है ही नहीं, लोग अलग अलग बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वे सब लोगों के पिताजी अलग अलग हैं। भाई जब अलग अलग होकर के भी सबके पिता हो सकते हैं तो अलग अलग दिखने पर परम पिता क्यों सच्चे नहीं हो सकते हैं? वही हालत जयंत की है। अपने पिता को, इंद्र को हमेशा नाच गान में डूबा हुआ देखता है, अप्सरा के पीछे आसक्त है, कभी अहिल्या के पीछे, लेकिन उसको तो पिता मानेगा। लेकिन भगवान श्रृंगार कर रहे हैं तब ले इनको हम परम पिता नहीं मानेंगे। सद्गुण होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे भीतर ये सद्गुण है, इसका अभिमान होना भी कभी कभी वो दुर्गुण बन जाता है, और वो सद्गुण दुर्गुण बन करके हमारे विपत्ति का कारण बन जाता है। जयंत सहज सूरवीर है, साहसी है। देवताओं के जो सेनापति हैं स्कंद कुमार, उनके भी ये आधार हैं, उनको भी सहायता पहुंचाने वाले इनका बल रहता है। देवलोक भोगलोक है, भोगपुरी है, लेकिन सुरों की भोगपुरी में जयंत अकेला संयमी है। इसका पिता इंद्र हमेशा अप्सरा का नाच गाना टिन पिन देखने में मगन रहता है, लेकिन उस अप्सरा को भी ये माँ के समान सम्मान करता है, उससे कभी हास परिहास मजाक भी नहीं करता है। पिता विलासी है लेकिन बेटा बड़ा संयमी है। और जब से ये रावण से पराजित हुआ इंद्र, तो मन में विचार करता है कि क्यों पराजित हुए,
रावण को तो जीत लिया, लेकिन उसका बेटा मेघनाथ था, उसने हम लोगों को हरा दिया। क्यों? भले ही उसका पिता रावण विलासी है, लेकिन उसका पुत्र बड़ा संयमी है और अपनी पत्नी सुलोचना में ही संतुष्ट रहने वाला है। पराई नारी से उसको कोई मतलब नहीं है, विलासी जीवन नहीं जीता है, इसीलिए देवता लोग मेघनाथ से पराजित हो गए। मन में ये बात गहरी बैठ गई कि बिना कठोर तपस्या किए और बिना जीवन में सुदृढ़ संयम लिए हुए कोई शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, यही सब जयंत को देखना था तो लक्ष्मण को देख लेता, लेकिन लक्ष्मण जी थे नहीं। अजयंत सोचता है कि भाई परीक्षा लेनी, देखना है तो बड़े को देखें, छुटका को क्या देखें। राक्षस से, रावण से देवता लोग इतना मार खाए हैं राक्षस से, और अविश्वास इनको भगवान के ऊपर होता है। हम भी संसार से इतना तंग हो चुके हैं, इतना पिट चुके हैं, हम लोग को भी लगता है कि भगवान है ही नहीं। पत्नी का श्रृंगार वो भी दिन में करना और दिन में सोना शास्त्र मना करता है। और ये वनवासी वेश में है, वनवासी तपस्वी का ये प्रमाद दिखाई पड़ा, और बिना हमारी गलती के कोई देवी देवता भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब तक कि कोई हमसे धर्म में प्रमाद ना हो जाए, धर्म में गलती ना होवे, अधर्म ना होवे, तब तक देवी देवता भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। और इतने जो राम जी आंख मूंदे हुए हैं, जयंत ने सोचा कि दिन में सो रहा है, अब तो हमें अधिकार है, हम तो परीक्षा ले ही सकते हैं। सो कौआ बन करके झपट्टा मारा। अब एक बार गया नजदीक, 2 बार नजदीक गया, सीता जी को स्पर्श करने की, छूने की साहस नहीं है। लेकिन सीता जी की गोद में प्रभु सोए हुए हैं, तो ये 1-2 बार कोशिश किया तो सीता जी ने इसको देखा, लेकिन चेहरे पर भय की एक सिकन भी नहीं आई। तो जयंत का मन बढ़ गया कि हाँ अब जा सकते हैं, तो सीधे चरण के पास गया और सीता जी को चोंच मार करके भागा। तुलसी बाबा कहते हैं, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। और कुछ संत ऐसा भी कहते नहीं, सीता जी को चोंच मारा और चरण से प्रहार किया। कहाँ मारा ये नहीं लिख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं चरण में नहीं, स्तन में चोंच मारा है। लेकिन वही वाल्मीकि जी तुलसी बाबा के रूप में प्रकट हुए। कली कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, तो तुलसी बाबा कैसे कह रहे हैं कि चरण में चोंच मारा? तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं कि देखो, मेघा अस्तंती, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले मेघ गर्जन कर रहा है। स्त्रियां प्राय अपने चरण में, सुहागिन स्त्रियां पायल पहनती है, और पायल में जो घुंघरू रहता है वो आवाज करती है, छन छन की आवाज। तो घुंघरू के आवाज से झंकृत पायल, उसी को संस्कृत में स्तन कहा जाता है। तो वो जयंत ने सीता जी के चरण में ही चोंच मारा। अध्यात्म रामायण में भी कह रहे हैं कि कहाँ चोंच मारा? सीता जी कहते मेरे चरण में चोंच मारा। ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नर्वैस्तुण्डिं चास्कृत
ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नर्वस्तुन्दन् चास्कृता मत्पादाङ्गुष्ठमारक्तम् विददारामि शासय मत्पादाङ्गुष्ठमारक्तम् विददारामि शासय ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नर्वस्तुन्दन् चास्कृता नर्वस्तुन्दन् चास्कृता। सीता जी हनुमान जी से कह रही है कि उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा के रूप में वहां आया और उसने मांस के लोभ से मेरे चरण के लाल लाल अंगूठे को फाड़ डाला और प्रहार करके जयंत भागा नहीं, वहीं बगल में एक छोटा सा वृक्ष उसी के ऊपर बैठ गया कि देखें अब क्या होता है और राम जी क्या करते हैं। प्रहार किया, कसके प्रहार किया, खून निकल गया। सीता जी का पूरा प्राण पूरा शरीर सिहर उठा, असह्य पीड़ा हुई पर मुख से कुछ बोली नहीं और न शरीर को हिलाई डुलाई। क्यों? ले राम जी गोद में सिर रख करके आराम कर रहे हैं, आंख मूंदे सोए हुए नहीं है। लेकिन जब अंगूठे से खून निकला और खून निकलते हुए भगवान के पीठ में स्पर्श हुआ, अब ये गरम गरम भगवान राम ने देखा, अरे ये खून कहाँ से? देखा अंगूठा से क्या हो गया, कैसे? तो बगल सीता जी की, तो सीता जी कुछ नहीं बोली। तो वहीं बगल में कौवा दिखाई पड़ गया, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ, उसके चोंच में खून लगा, उसको चाटने की कोशिश कर रहा है। अब भगवान वहीं बगल में एक सींग रखा हुआ था, उसी को फेंका। तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जिस सीक से भगवान हार बना रहे थे, गहना बना रहे थे सीता जी के लिए, उसी सीक को फेंक दिया। हम लोग भी बचपन में खेलते रहे तो झाड़ू वाला सीक उसको ऐसे फेंकते रहे। हकीकत ये है कि सीता जी जानती है कि राम जी देखेंगे, नाराज होंगे, जयंत को दंड देंगे। तो सीता जी ने क्या किया? दाहिना हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? वे जो दुख हो रहा है वो दुख कम हो जाए। तुलसी बाबा कहते हैं, शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत साप ताप छाया। भगवान राम के हाथ की जो छाया है वो शीतल है, सुखद है, और क्या क्या मिटाती है? साप मिटाती है, ताप मिटाती है, ऐसी उसकी छाया है। तो भगवान ने बाएं हाथ से सीक को उठाया और फेंक दिया, संकल्प करके ब्रह्मास्त्र बना करके फेंक दिया। अब सीक भगवान ने क्यों फेंका, इसके ऊपर संत लोग अलग अलग भाव देते हैं। देखो, जब तिनके से हमारा काम हो जाए तो भारी वस्तु की क्या जरूरत है? भारी वस्तु से क्या काम है जब छोटे से चीज से काम हो जाए? इसीलिए तिनका फेंका। दूसरा भाव, तिनका क्यों फेंका? इसलिए फेंका कि जयंत को पता चल जाए कि जब सीक को फेंक दिया और हमारे पीछे ब्रह्मास्त्र बन करके लगाए, जो जिसके सीक में जिसके द्वारा फेंके गए सीक में इतना बल है, तो उसके शरीर में, उसके भुजा में कितना बल होगा? सीक क्यों फेंके? तीसरा भाव, संत कहते हैं कि देखो भैया, कौवा को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र का क्या प्रयोग करना? घर में कौवा आता देखते, ढेला फेंक करके मारते हैं, जो है जल्दी से भागे यहां से। इसीलिए उसके ऊपर सींक ही फेंका।
सीख क्यों फेंका? चौथा कारण संत बताते हैं कि देखो भगवान के पास बाण भी है, चाहे तो बाण से भी मार सकते हैं, लेकिन भगवान का बाण राक्षसों के लिए है, देवता के लिए नहीं। और जयंत कुछ भी है तो ये देवता ही, इसीलिए भगवान अपना बाण उसके ऊपर नहीं छोड़ते हैं, सीख ही उसके पीछे छोड़ते हैं। भगवान ने सीख क्यों मारा, सीख क्यों फेंका? पांचवा कारण संत बताते हैं कि भगवान का बाण अमोघ होता है, और एक बार वो अमोघ बाण निकल गया तो वो मार कर के ही वापस आता है। अब जयंत को मारना है नहीं, केवल इसको शिक्षा देना है, इसलिए भगवान ने सीख फेंका। भगवान ने सीख का प्रहार क्यों किया? छठा कारण संत लोग बताते हैं कि देखो ये बाण वीरों के लिए है, बाण वीर के ऊपर चलाना चाहिए, और जिसने तुच्छ काम किया है, नीच काम किया है, उस तुच्छ व्यक्ति को मारने के लिए तुच्छ अस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सीख धनुष सहायक संधाना। भगवान ने सीख से प्रहार क्यों किया? सातवां कारण संत बताते हैं कि कामदेव बड़ा बलवान माना जाता है, और उसके हाथ में किस चीज का धनुष बाण रहता है? बोले फूल का धनुष बाण रहता है, पुष्प धनवा, इसीलिए कामदेव को बोला जाता है। तो भगवान राम ने कहा कि देखो काम की शक्ति देख लिया तुमने, वो फूल की बाण चलाता है, तो अब राम की भी शक्ति देख लो। तो इन्होंने सीख फेंक करके प्रहार किया। अब राम जी की प्रेरणा से, राम जी के मंत्र द्वारा अभिमंत्रित तो ब्रह्मास्त्र बन करके उसके पीछे चला भागा जयंत। तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। अब जयंत कौवे के रूप में वृक्ष के ऊपर से उड़ करके भागा, उसके पीछे वो धरता हुआ ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ। अब कोई भी धनुष से बाण चलाएगा, जितना उसमें फोर्स लगा होगा उतनी दूर जाएगा, एक दूरी के बाद बाण गिर जाता है। लेकिन जयंत भागा जा रहा है और उसके पीछे ब्रह्मास्त्र के रूप में वो सींग भी लगा हुआ, वो भी रुक नहीं रहा है। अब समझ गया कि भैया ये भगवान है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और यही हम सब के साथ होता है। जीवन भर हम भगवान को मानते नहीं, भगवान को जानते नहीं, भगवान को याद करते नहीं, और जब काल का बाण छूटता है तब पता चलता है कि नहीं भगवान है, अब तो हमारा हिसाब किताब होगा। भजन, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब जयंत भागा जा रहा है, तुलसी बाबा चौपाई में वर्णन कर रहे हैं। धरि निज रूप गयो पे तो पाहे, राम विमुख राखा तेहि नाहे। भा निराश उपजे मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। दुनिया में कोई भी गलत काम करता है, पाप करता है, तो किसी न किसी के बल पर वो करता है। हमारे फूफा जी, हमारे पिताजी दरोगा हैं, एमएलए हैं, किसी के सहारे वो काम करता है। अब जयंत को देवता होने का बल था, और वो भी देवराज इंद्र का बेटा है, ये अभिमान था। उसे लगा कि हमारे पिताजी तो बचा ही लेंगे। भागा हुआ अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, पिताजी पिताजी मुझे बचा लीजिए, देखिए भगवान श्री राम का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है।
अब इंद्र को महाराज अपनी कुर्सी प्यारी है, बेटा के कारण कुर्सी चली जाए। इन्होंने कहा कि भागो भागो यहां से, तुम्हारे कारण ये इंद्र लोक जल जाएगा। और सुनो, ब्रह्मास्त्र को शांत करने की शक्ति मुझ में नहीं है, तुम जल्दी यहां से जाओ। अब जैन सोचता है पिताजी ने मना कर दिया, अब कहां जाए। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी कृपा कर दे तो जान बच जाएगी। ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने ठीक से देखा भी नहीं। अरे महाराज, ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि जयंत तुम भी हद करते हो, क्या मैं अपने ही शस्त्र की महिमा स्वयं ही नष्ट कर दूं, और काहे को करूं? हमेशा लोग ऐसे आ जाएंगे तो ब्रह्मास्त्र की महिमा क्या रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने उपेक्षा कर दिया और वो अपना कर्म करने लगे, जो सृष्टि का कर्म करते हो करने लगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हमेशा प्राणी जन्म लेते और मरते रहते हैं, उनको कोई दुख उससे होता नहीं है। और उनकी सृष्टि में एक देवता मर ही जाए तो उनका क्या बिगड़ने वाला है। शरण में आवे, उसकी रक्षा करें, तब तो हो गई सृष्टि, अपने सृजन में लग गए। ब्रह्मा जी ने उपेक्षा कर दिया। अब सोचा कि शंकर भगवान कृपालु हैं, काल के देवता, वो काल से बचा सकते हैं। कैलाश भागा और वहां भी शंकर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया। हे प्रलय के देवता, मुझे बचा लो, मेरे पीछे राम जी का ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। शंकर भगवान ने कहा कि सुनो जयंत, राम जी ने जो संकल्प कर दिया वो तो होना ही होना है। राम जी के संकल्प को व्यर्थ करने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है। और बाकी ये शरीर, चाहे देवता का शरीर हो या मनुष्य का शरीर हो, सब क्षण भंगुर है, सबको एक दिन समाप्त तो होना ही है। तो क्यों ना तुम अपना ये शरीर नष्ट होने देते हो, और ये मौका बार बार थोड़े मिलेगा। राम जी के बाण से यदि तुम मरोगे तो इंद्रलोक से डायरेक्ट तुम्हारा प्रमोशन साकेत धाम हो जाएगा। हाँ, हे भगवान, ये तो उपदेश देने लगे, हम आए बचने के लिए, हमारा प्रमोशन करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जान दे दो। अब बेचारा वो भागा जा रहा है, उसके मन में निराशा आ गई कि अब कोई बचाने वाला नहीं है। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, पुण्य और पद के मद में, अहंकार में दुर्वासा जी ने भक्त अम्बरीश जी का अपराध किया तो कोई उनको बचाने वाला नहीं मिला। और आज जयंत ने भी अपने पुण्य और पद के अहंकार में भक्ति का अपराध किया है। आज उसके पीछे भी बाण लगा। दुर्वासा जी के पीछे भगवान का चक्र लगा था और जयंत के पीछे भगवान का बाण लगा है। कोई इसको बैठने को भी नहीं कह रहा है। नीलगिरी पर्वत के ऊपर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कह रहे, सुनो गरुड़ जी, जब भगवान विमुख हो जाते हैं तो क्या होता है जानते हो? क्या होता है गुरुदेव? बोले, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनु हर जाना, मित्र करे सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताहि अनल हुत ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। हे गरुड़ जी, जो राम जी से विमुख हो जाता है उसके लिए मातु मृत्यु, मां मौत के समान, और पितु समन समाना, उसके लिए पिता यमराज के जैसा हो जाता है। और सुधा होई विष, उसके लिए अमृत भी विष हो जाता है। मित्र करे सत रिपु के करनी, उसका जो अपना जिगरी दोस्त है, सच्चा दोस्त, राम जी से विरोध करने पर, राम जी से विमुख होने पर वो 100 शत्रु के समान व्यवहार करने लगता है। और विबुध नदी बैतरनी,
जो देव नदी गंगा है उसके लिए वो यमपुरी की बैतरनी नदी हो जाती है, उसको पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। और सब जग ताहि अनलहुत ताता, सारा संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म उसको जलाने वाला प्रतीत होता है। अब भैया आग लगी है, अब पीछे ब्रह्मास्त्र धरती ज्वाला वो लगी है, कोई बचाने वाला नहीं। तो क्या हुआ, बोले जहाँ आग लगी होती है वहाँ अग्नि शामक गाड़ी जरूर पहुँचती है। पहुँच गई गाड़ी, कौन, बोले नारद बाबा। तुलसी बाबा कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अभी तक जयंत को बार बार कौआ कागा कौआ कौआ कह रहे थे, पहली बार उसके नाम से संबोधन कर रहे हैं। क्यों, बोले संत मिल गए और संत दरस जिमि पातक टरे। संत के दर्शन से, नारद जी के दर्शन से कुछ पाप उसका कम हुआ, कुछ पाप घटा, तो नाम करे जयंता। जयंत नहीं, जयंता है। नारद जी ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो, और यही संत का स्वभाव है। जिसको सारी दुनिया ठुकरा देती है उसको संत अपना लेते हैं। जिस लौकी को सारा संसार फेंक देता है कि ये कड़ा हो गया, तो साधु उसको अपना कमंडल बना लेता है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। कैसा होता है, जो संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है ना। तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत का हृदय नवनीत माखन के जैसा होता है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं, कवियों ने उपमा तो दिया लेकिन उनको कहने नहीं आया। सुंदर उपमा ये नहीं है। क्यों, बोले माखन का स्वभाव होता है कि जब उसको आग के ऊपर चढ़ाओगे, नीचे से उसको ताप मिलता है, तब वो पिघलता है, तब वो द्रवित होता है। लेकिन संत, जब उनको ताप मिलता है, दुख होता है, तब उससे दुखी नहीं होते हैं। दूसरे के दुख को देखकर जो पिघले, जिसका हृदय द्रवीभूत होवे, उसको संत कहते हैं। नारद जी ने पूछा कि अरे जयंत कहाँ जा रहे हो। जयंत ने कहा कि सरकार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे कहीं जा तो रहे हो। जयंत ने कहा कि जहां बाण ले जा रहा वहीं जा रहे हैं, जहां ले जाएगा वहीं जाएंगे। अरे बाण ये पीछे क्यों लगा है। जयंत ने कहा, नारद बाबा आप भी हद करते हो, ये आशीर्वाद देने के लिए थोड़े पीछे लगा, मेरा प्राण लेने के लिए पीछे लगा। तो नारद जी ने कहा कि जयंत एक बात बताओ, यदि ये बाण तुम्हारा प्राण लेना चाहता तो तू बच जाता। एक गोली कोई मार दे महाराज पीछे ले तो गोली से भाग नहीं सकता है। राम जी के द्वारा छोड़े हुए बाण से तुम ज्यादा तेज भाग रहे हो। बाबा मतलब क्या हुआ। अरे मतलब ये है कि ये तुम्हें मारना नहीं चाह रहा। बाबा ये तो और परेशानी वाली बात है, ना ये मार रहा है ना छोड़ रहा है, ये पीछे लगा हुआ है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने इसको कह दिया कि देखो जयंत को मारना नहीं है, केवल इसके पीछे लगे रहना और देखते रहना ये कहां कहां जाता है और कौन इसको आश्रय देता है। जो भी जयंत को आश्रय देगा उसकी खबर मैं सबसे पहले लूंगा। राम जी बताना चाह रहे हैं कि जिसको मैं मारना चाहूं उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, और जिसको मैं बचाना चाहूं उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता। भगवान का क्रोध और भगवान की करुणा दोनों अमोघ है।
दोनों से कोई बचा नहीं सकता। जयंत ने कहा, महाराज समस्या है, क्या करें, मारता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, और हमने अमृत का ग्लूकोन डी पिया है, लेकिन कितना दौड़ेंगे, कितना उड़ेंगे, महाराज थक गए हैं। नारद जी ने कहा, हद करते हो जयंत, तुमने अपराध सीता जी का किया, तुमने अपराध राम जी का किया। क्षमा मांगने के लिए कभी इंद्र के यहाँ जाते हो, कभी शंकर भगवान के यहाँ, तो कभी ब्रह्मा जी के यहाँ। अरे जिसका अपराध किए क्षमा उसी से मांगना चाहिए, और वही क्षमा कर सकता है। और यही हम लोग भी करते हैं। अपराध हम समाज में करते हैं, अपराध हम परिवार का करते हैं, पड़ोसी का करते हैं, किसी को मार दिए, किसी को अपशब्द कर दिए, और शाम के समय हनुमान जी और शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं कि हे भगवान, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। भगवान भी सोचते ऐसे प्रसाद चढ़ाते रहो, तुमने हमारा किया क्या, और जिसका किया उसके पास तो जा नहीं रहे हो। नारद जी ने कहा कि जिसका अपराध किया वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तुलसी बाबा भी कहते हैं, तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेहि बांधे सोई छोड़े। जिस भगवान ने इस जीव को बांधा है मोह की रस्सी से, वही छुड़ा सकते हैं। जयंत ने कहा कि नारद बाबा, मैं कौवा बन के उड़ के थक चुका हूँ। नारद जी ने कहा कि सुनो, एक तुम्हारी तरह पहले भी कौवा भगवान के पास गया, वो भी भगवान की लीला को देखकर मोहित होकर उड़ के थक चुका था, और जब तक भगवान के पास नहीं गया उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। भगवान बाल लीला कर रहे हैं, अकागुसुंडी जी वहीं बगल में फुदुक फुदुक कर उड़ रहे हैं। राम जी को लगा कि आज तो कौवा को पकड़ ही लेना है। कब हूँ उम गए अनुराग, पकड़े चटक चाल काग। कब हूँ उम गए अनुराग, पकड़े चटक चाल काग। कौआ जावे उड़ के भाग, रोवे रघुकुल मनी। कौआ जावे उड़ के भाग, रोवे रघुकुल मनी। हिलमिल खेले चारों भाई, झांके अद्भुत बनी। अब धीरे से जाए कि कौआ को पकड़ लेना, लेकिन भगवान से ज्यादा होशियार भक्त निकले, कागुसुंडी फुर से उड़ जाए, फिर पकड़ना चाहे फिर फुर से उड़ जाए। अब बैठ करके राम जी रोने लगे। अब ये लीला देख देख करके कागभुसुंडी जी को मोह हो गया। ये कैसे भगवान है जो मुझे एक सामान्य कौआ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और जैसे मोह हुआ सो भगवान की माया व्याप गई। कैसे व्याप गई? तो ये विचार कर रहे हैं, भ्रम हो गया और विचार कर रहे हैं। राम जी ने इनको देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। माया हास, उसी में भगवान की माया है। इनको भगवान की माया व्याप गई। अब कागभुसुंडी जी को पकड़ने के लिए राम जी ने अपना दोनों हाथ फैलाया और हाथ पसार करके दौड़े इनके पीछे। अब कागभुसुंडी जी भागे। अब भागे महाराज, आंगन से भागे, आकाश में उड़े। अब जहां जहां जा रहे हैं तो हाथ पीछे पीछे ही जा रहा है। ब्रह्मलोक गए, सप्तावरण को भेद करके देवलोक, इंद्रलोक, सभी लोक में भागे, लेकिन भगवान का हाथ पीछे पीछे ही जा रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा। कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखो निज पासा। जहां भी गए भगवान का हाथ मेरे पीछे और भगवान के हाथ और मेरे बीच में बस 2 अंगुल की दूरी। सभी जगह जाकर के थक गए, उड़ते उड़ते परेशान हो गए, तो वापस राम जी के चरण में गए। तब जाकर के उनकी माया से बचे और तब मुझे शांति मिली।
तो जयंत ने कहा कि महाराज ये तो सही बात है कि कौआ पहले ऐसा हो चुका है, तो मैं भी कौआ को भगवान क्षमा कर, लेकिन मैंने उनकी पत्नी के चरण में चोंच मारा तो भगवान क्षमा करेंगे। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि अरे तुमने उनकी पत्नी के चरण में चोंच मारा, मैं तो उनकी पत्नी जो भगवान की माया है विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान कुछ याद रखते नहीं हैं। जयंत ने कहा कि नारद बाबा भगवान मुझसे पूछेंगे कि तुमने चोंच क्यों मारा, तो मैं जवाब क्या दूंगा। नारद जी ने कहा कि तुम बताना कि हे प्रभु आपका प्रभाव देखना था, इसीलिए मैंने चोंच मारा। देख लिया प्रभाव? बोले महाराज देख लिया। अब क्यों आए हो? प्रभाव देख लिया तो अब क्यों आए हो? तब क्या कहेंगे? नारद जी ने कहा तब कहना कि प्रभाव आपका देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना है, इसलिए आया हूँ। पठवा तुरत राम पहिताहे, कहे से पुकार प्रणत हित पाहे। आतुर सभय गहे सिपद जाए, त्राहे त्राहे दयाल रघुराए। तुरंत राम जी के पास भेजा, त्राहि माम करके चरणों के पास गिरा, लेकिन डरा हुआ भयभीत आदमी, महाराज होश नहीं रहता है, कैसे बैठना है कैसे लेटना है। गिरा तो पीठ के बल जाकर के राम जी के चरणों में गिरा और उसकी पूंछ राम जी के तरफ। जबकि प्रणाम कैसे किया जाता है, सिर चरण की तरफ हो और पेट के बल, हाथ आगे रहना चाहिए। हाँ, अंजलि बांध करके। कई लोग देखते हैं प्रणाम करते तो हाथ पीछे कर लेते हैं, ऐसा विधान नहीं है। और भगवान को तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग मतलब सहितेन अष्ट अंग, 8 अंग के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हाथ, दोनों पांव, घुटना, पैर, अंगूठा, यहाँ नकिया भी सटनी चाहिए। लेकिन हाँ, पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें, स्त्री को साष्टांग प्रणाम करने का विधान शास्त्र में नहीं बताया गया है। क्यों? वे धरती को कई चीज पसंद नहीं है। क्या क्या? वे ब्राह्मणस्य उदम शालिग्रामं च पुस्तकम सर्वम सहा न सहते तरुणी कुछ मंडलम। धरती का एक नाम ही है सर्व सहा, ये सब कुछ सहती है। चाहे धरती को खोदो, बुलडोजर चलाओ कि ट्रेन चलाओ, मल मूत्र फेंको कि थूक फेंको कि आग लगाओ, धरती सब सहन करती है। लेकिन धरती से क्या नहीं सहा जाता है? ब्राह्मणस्य उदम, ब्राह्मण खाली बिना आसन के जमीन पर कभी नहीं बैठे। ब्राह्मण का पिछला भाग, पार्श्वभाग, वो धरती सहन नहीं कर पाती है। और शालिग्राम भगवान को भी बिना आसन के धरती पर नहीं पधराना चाहिए। च पुस्तकम, जो धर्म शास्त्र है, रामायण, भागवत, गीता, इसको भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कोई कपड़ा हो, कोई आसन हो, उसी पर रखना चाहिए। और सर्वम सहा न सहते तरुणी कुछ मंडलम, धरती सब चीज सहन कर लेती है, लेकिन स्त्री का वक्ष स्थल वो धरती सहन नहीं कर पाती है। धरती का वक्ष स्थल, स्त्री का वक्ष स्थल धरती में स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए स्त्री को पेट के बल धरती पर सोना भी नहीं चाहिए, और प्रणाम करे तो साष्टांग नहीं, घुटना मोड़ करके प्रणाम करे। अब जयंत गिरा तो एक तो पीठ के बल, ऊपर से राम जी के चरण के तरफ उसकी पूंछ पैर उधरी है। तो सीता जी ने इसको तो पहले उल्टा पलट करके सीधा किया और फिर घुमा करके इसका सिर राम जी के चरण के तरफ डाला। राम जी गुस्से में, सीता जी कहते हैं महाराज आप नाराज क्यों, इतने गुस्से में क्यों है? इसने आपके चरण में चोंच मारा। सीता जी ने कहा कि देखो मैं मां हूं,
शिशु जब गर्भ में होता है तो बार बार पैर पटकता है, माँ को तकलीफ होती है, लेकिन माँ उससे और खुश होती है कि मेरा बेटा मजबूत हो रहा है। दूध जब मैया बच्चे को पिलाती है तो कभी कभी बच्चा दांत काट लेता है, तो माँ बच्चे की जान थोड़े ले लेती है। आहा, ये माँ का स्वभाव है। भजन प्रेम भूषण जी राजन जी का, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। सीता जी आचार्य हैं, भक्ति की आचार्या हैं, और जब तक कोई आचार्य जीव की सिफारिश न कर दे तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब जब सीता जी ने क्षमा कर दिया और सीता जी ने सिफारिश कर दिया तो राम जी तो क्षमा कर ही देंगे। राम जी ने पूछा कि ये बता तुमने चोंच क्यों मारा, किसने तुम्हें बताया चोंच मारने के लिए, कौवा बनने के लिए? जंत ने कहा कि सरकार आपका प्रभाव देखना था, प्रभाव देखने के लिए, आपके बल का प्रभाव देखने के लिए किया, तो देख लिया। बोले महाराज देख लिया, क्या देखा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आप में अतुलित बल है, आपकी प्रभुता अतुलित है, उसकी तुलना नहीं, मैं मतिमंद क्या जानूंगा उसको। महाराज गया, किसी ने बैठने को भी जगह नहीं दिया। अच्छा प्रभाव देख लिया, तब दोबारा क्यों आए हो? जंत ने कहा कि सरकार अब आपका स्वभाव देखना है, मैंने जो किया उसका फल तो मैंने पा लिया, लेकिन अब आपकी शरण में आया हूँ, आपका स्वभाव देखना है। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। अब आपका स्वभाव देखना है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान ने कहा कि सुनो, क्षमा तो कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे लगा, ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, उसकी भी कुछ महिमा रहनी चाहिए। तो क्या किया? सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। एक आंख का बनाकर उसको छोड़ दिया। एक आंख का क्यों किया? भगवान कहते हैं कि सुनो, भगवान में जो ज्यादा अपनी बुद्धि लगाएगा, समझ लो कि अपनी एक आंख अपने हाथों से फोड़ रहा है। और भगवान तो भाई ये एक आंख का करने में पहले से ही स्पेशलिस्ट हैं, पहले भी एक बार कर चुके हैं। किनको? वे दैत्यराज शुक्राचार्य। जो बलि के यहाँ वामन भगवान गए, शुक्राचार्य जी पहचान गए, उसने संकल्प कर लिया कि ठीक है मैं 3 पग भूमि दूंगा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले जल लेकर के संकल्प करो। तो शंख में जब जल डाले तो शुक्राचार्य जी क्या के सूक्ष्म रूप बना करके उसी में प्रवेश कर गए कि जल बाहर ही ना निकले। अब जल बाहर क्यों नहीं निकला? वामन भगवान ने कहा कि शंख ला कर दो। अब शंख दिया तो देखा वो भीतर में शुक्राचार्य जी बैठे हैं। सीख लाओ भाई, सीख लाओ। सीख लिया और सीधे भीतर घुसेड़ दिया। सो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तो ये पुराने आंख फुड़वैया हैं। पहले दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ी, वो भी सींक से, और आज देवराज सुत की एक आंख भगवान ने सींक से फोड़ दी। भगवान ने आंख क्यों फोड़, एक आंख का क्यों किया? संत कहते हैं कि सुनो, पति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति पत्नी को हाथ लगाने की चेष्टा करेगा तो उसको तो दंड मिलना ही मिलना चाहिए। एक बार शूर्पणखा राम लक्ष्मण के सामने सीता जी को खाने के लिए दौड़ी तो शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। और आज जयंत ने राम जी के सामने सीता जी के चरण में चोंच मारा तो उसकी आंख फोड़ दिया, अंग भंग कर दिया। आंख क्यों फूटा जयंत का?
संत कहते हैं कि देखो, दूसरे की गृहस्थी दाम्पत्य जीवन में ताक झांक करेगा और उसको वासनात्मक दृष्टि से जो देखेगा उसकी आंख तो फूटनी ही फूटनी है। भक्तमाल में कथा आती है, बिलुमंगल जी, सूरदास जी और बिलुमंगल जी दोनों दो आदमी। सूरदास जी जिनका भजन आप सुनते हैं, वो सूरदास जी जन्मांध थे, बचपन से अंधे थे। और बिलमंगल जी की आप कथा सुनो। बिलमंगल जी एक चिंतामणि वेश्या बहुत सुंदर है, उसमें बहुत आसक्त रहे। इनके पिताजी मर गए, श्राद्ध कर्म कर रहे, और उस समय नियम पूर्वक रहना होता है, फलाहार लेकर के रहना है और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है। लेकिन 2-4 दिन जब गुजर गया तो इनको चिंतामणि वेश्या की याद आने लगी। बारिश का महीना, ये रह नहीं पाए और सीधे नदी में महाराज छलांग लगा दी, उस पार रहती थी। ये तुलसीदास जी के जीवन में भी घटना घटी, लेकिन नाव वाली घटना, लाश वाली घटना और सांप वाली घटना ये तुलसीदास जी के जीवन में नहीं घटी है। प्रियादास जी कहते हैं ये बिलमंगल जी के जीवन में घटना घटी, लेकिन सब जगह सुनाते हैं तुलसीदास जी ऐसे सांप को पकड़ के गए और लाश के ऊपर चढ़ के गए, नहीं, उनके जीवन में नहीं घटना घटी। अब तैर रहे हैं, लंबी नदी, सावन भादो का महीना, तो मृतक निहार एक लाश बही हुई जा रही थी, उसी पर बैठ के सोचे कि नौका है, और किनारे उसको लगा दिया और पहुंच गए। वहां ऊपर कैसे जाए, तो अजगर घूम झूम, एक अजगर, मोटा अजगर सांप, वो झूम रहा था, लटक रहा था, उसी को पकड़ के ऊपर चले गए। अब चिंतामणि वेश्या ने देखा, कस के डांटा, फटकारा, अरे विश्वमंगल, बिलमंगल, किसने तेरा नाम बिलमंगल, तू तो अमंगल है, जा यहां से। जितना प्रेम तू मुझ में लगाता, इसका एक अंश भी भगवान में लगाता तो तेरा उद्धार हो जाता। बड़ी गलानी हुई बिलमंगल जी को, वहां से सीधे वृंदावन चल दिए। लेकिन रास्ते में फिर वहीं फंस गए, वासना में फंस गए। एक जगह नदी में स्त्री स्नान कर रही थी और देखने लगे, इनके मन में वासना जग गई, आकर्षण हुआ। उसमें एक नारी स्नान करके और माथे पर घड़ा रख करके आ रही, बहुत सुंदर स्त्री, उसके ये पीछे पीछे लग गए, यहाँ तक उसके द्वार तक पहुंच गए। स्त्री भीतर चली गई, उसका पति बाहर आया। वो साधु का प्रेमी, साधु सेवी व्यक्ति था, भक्त था। ओहो, महात्मा जी आए, अरे महाराज बाहर के भीतर आइए। हे देवी, देवी ने बताया, महाराज ऐसे ऐसे वहां स्नान करते हुए देखा, वहीं से देख करके आए हैं। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं तुम बढ़िया से भोजन बनाओ और भोजन बना के 16 श्रृंगार करके तब तुम सेवा करो। अब स्त्री ने भोजन बनाया, श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके बिलमंगल जी को भोजन परोस रही है। बिलमंगल जी को बड़ा कष्ट हुआ, मन में ग्लानि हुई कि वहां चिंतामणि से हटे, फिर वहीं संसार में फंस रहे। वे हे देवी 2 सुई लाना, प्रियादास जी कहते हैं। चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारे जहां बैठे अनुरागी है। चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारे जहां बैठे अनुरागी है। झनक मनक जाई जोड़ी कर ठाढ़ी रहे, गति मति देखी देख न्यून वृत्ति भागी है। झनक मनक जाई जोड़ी कर ठाढ़ी रहे, मति गति देखी देख न्यून वृत्ति भागी है। कही जुग सुई लावो लाए दए लाए हाथ, फोरे डारे आंखें आहो बरी ये अभागी है। कही युग सुई लावो दाए लाई दए लाए हाथ, फोरे डारे आंखें आहो बरी ये अभागी है। फोरे डारे आंखें आहो बरी ये अभागी है। 2 सुई ला करके दिया, उसको लगा कि कुछ काम होगा, और जब तक समझ पाती तब तक बिलमंगल जी ने दोनों सुई से अपनी दोनों आंख फोड़ लिया। महाराज ये आपने क्या किया? बिलमंगल जी ने कहा कि देखो यही आंखें
बार बार धोखा देती है। ये श्याम सुंदर को देखने के बदले संसार की सुंदरता देखने में उलझ जाती है। हमें उपासना करना है। मैं वासना का पुजारी नहीं बनना चाहता हूँ। उसके बाद भगवान ने बिलमंगल जी के ऊपर ऐसा कृपा किया, दर्शन दिया। फिर बिलमंगल जी ने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है। आंख क्यों फूट, एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन का करके क्यों छोड़ा। शास्त्र कहता है कि कोई हमारे बल को ललकारे, और ललकार दिया महाराज, जब हारने लगे तो शरण में आ जाए तो सीधे सीधे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक अंग तो जरूर भंग कर देना चाहिए। विभीषण जी की तरह, सुग्रीव की तरह शरण में आवे तो ठीक है, लेकिन जिसने बल को ललकारा है उसके ऊपर सीधे कृपा नहीं करना चाहिए। एक आंख तो कम से कम फोड़ ही देना चाहिए। प्रमाण ले मोहम्मद गौरी 17 बार पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण करता है। 17 बार पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम एक अंग तो जरूर भंग कर देते, एक आंख ही फोड़ देते। एक बार में एक फूट गया, दोबारा आया युद्ध करने के लिए दूसरा फोड़ देते। 17 बार में तो महाराज उसकी बोटी बोटी कट जाती, लेकिन नहीं किया, छोड़ दिया महाराज। जो है समझ नहीं पाए। और क्या हुआ, 18वां बार जब युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो क्या किया, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दिया। यदि पहले पृथ्वीराज चौहान एक एक करके उसकी आंख फोड़ते, अंग भंग करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। और वो कथा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। चंद्रवरदाई इनके दरबार का प्रसिद्ध कवि, वो भी बंदी बना हुआ। और मोहम्मद गौरी कहता, मैंने सुना है कि शब्द भेदी बांध तुम्हें चलाना आता है, इसके हाथ में धनुष बांध दो। चंद्रवरदाई ने देखा कि बड़ा ये सुंदर मौका है, तो उसने वहीं से कवित्त में कहा, 4 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे गोड़ी है मत चूको चौहान। प्रमाण बता दिया कितनी दूरी पर किस दिशा में खड़ा है, और बांध चला दिया। गौरी, मोहम्मद गौरी का वध हो गया। ये है एक नयन करी तजा भवानी। कोई हमारे बल को ललकारे तो कम से कम एक अंग का भंग तो कर ही देना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, जयंत ने काम तो अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसके आभारी हैं। क्यों? ले भगवान की एक रास की लीला, इंद्र की गलती, इंद्र पुत्र जयंत की गलती की वजह से प्रकट हो गया, जो हम लोग को जानने में आ गया। नहीं तो ये लीला हम लोग कहाँ जान पाते। इसलिए इंद्रपुत्र जयंत को कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।